प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हर दिन का वचन हमारे अंदर एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें एक नई आत्मा प्रदान करने का वादा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम कल तक थे अब वैसे नहीं रहोगे। जो तुम कठोर थे, पत्थर दिल थे, अब तुम नरम बना दिए जाओगे। तुम्हारे अंदर एक मांस का हृदय मैं प्रदान करूंगा। आइए इस वचन की गहराई में हम जाएं, क्योंकि यह लिया गया है एक पुराने नियम की पुस्तक से, जो है एजिकियल की पुस्तक, अध्याय 36 पद संख्या 26, और वह इस प्रकार है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर मूलतः इन शब्दों पर हम अध्ययन करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पूरी तरीके से बदलने की एक जद्दोजहद आज परमेश्वर कह रहे हैं। इसके पीछे का अभिप्राय क्या है? एजिकियल यह भविष्यवाणी तब कह रहा था जब इजराइल की प्रजा बाबुल की गुलामी में थे। वे अपने पापों के कारण पूरी तरह बिखर चुके थे, निराश थे और उनका आत्मिक जीवन पूरी तरह मृत हो चुका था। परमेश्वर उनसे आज कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या बाहरी गुलामी नहीं है। तुम्हारी असली समस्या तुम्हारे भीतर की एक सख्त हृदय है, जो तुमने सालों दर साल ऐसा बना दिया है। क्योंकि पत्थर का हृदय निर्जीव होता है, उसमें कोई जान नहीं होती, कोई भावना नहीं, कोई एहसास नहीं। एक ऐसा हृदय जो पूरी तरीके से सुन्न कर दिया गया हो, जिसमें कोई आत्मिक संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं। जैसे पत्थर पर पानी डालने से उस पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही एक सख्त हृदय वाले इंसान पर परमेश्वर के वचनों, उसकी ताड़ना और उसके प्रेम का कोई असर नहीं होता। वह मसीही जीवन में सिर्फ एक धार्मिक पाखंडी बनकर रह जाता है। यही दशा देखकर आज परमेश्वर को हम पर दया आता है और वह ये कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर एक मांस का हृदय दूंगा। अब मांस के हृदय का अभिप्राय समझिए। एक ऐसा जीवित अंग जो छूने से महसूस कर सके, जिसमें धड़कनें हो, जो लचीला हो और सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर एक बार में ही उसके पास चले जाए, जो उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहे। यही है मांस का हृदय जो आज परमेश्वर हम सबको प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर एक नई आत्मा का जन्म होगा। परमेश्वर आज ये रहस्य खोल रहे हैं कि अपनी इंसानी ताकत या इच्छा शक्ति से कोई भी इंसान अपने पापी स्वभाव को बदल नहीं सकता। यह केवल और केवल तभी संभव है जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर एक नया आत्मिक इंजन सा स्थापित करे, जो हमें लगातार चलने के लिए प्रेरित करे। प्यारे भाई और बहनों, आज 2026 में बहुत से मसीही भाई बहन अपनी इंसानी ताकत से अपनी बुरी आदतें, गुस्से या अपने पापों को छोड़ने की कोशिश करते हैं और बार बार वही असफलता मिलती है। आज का वचन हमें सिखा रहा है, आप अपनी ताकत से खुद को नहीं बदल सकते। आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहना होगा, हे प्रभु, मेरी इच्छा शक्ति फेल हो चुकी है। मुझे अपनी ताकत से नहीं बल्कि तेरे वादे के अनुसार एक नया हृदय प्रदान कर। क्या आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जब आपको प्रार्थना करने का मन तो है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं हो रही? बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन आलस आ जाता है। चर्च केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए या एक रस्म सा पूरा करने के लिए हम जाते हैं। इन सारे अवसरों में एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे अंदर भी जाने अनजाने में एक पत्थर का हृदय विकसित हो रहा है। इस वचन को आज थाम कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि मैं वही पत्थर वाले हृदय को बदलने आया हूँ। एक मांस का कोमल दिल तुम्हें प्रदान करता हूँ। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर को हमारे अंदर काम करने देना होगा, अपने आप को वचन अध्ययन में मग्न करना होगा, और तब हम जरूर एक बड़ा बदलाव देखेंगे। जब परमेश्वर हमें मांस का हृदय देता है तो हमारे भीतर से दूसरों के प्रति कड़वाहट, गुस्सा और बदला लेने की भावना खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर इन सारे अवसरों पर परमेश्वर से हम अपनी दृष्टि ना हटाएं, लगातार उनसे प्रार्थना करें। हर दिन का वचन जो हम सुनते हैं
पूरे दिन उस पर अध्ययन करें, वही हमारे दिल और मस्तिष्क में घूमता रहे, तभी हमारे अंदर बदलाव की एक चेष्टा उत्पन्न होगी और परमेश्वर जरूर हमारे पत्थर हृदय को बदलेगा। तो आइए इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने सृष्टिकर्ता को समर्पित करें और बोलें, हे सर्वशक्तिमान, मृत हड्डियों में भी अपनी श्वास फूंक कर उन्हें सेना बनाने वाले और पथरीले दिलों को पिघलाने वाले प्यारे जीवित यहोवा परमेश्वर, आज हम तेरे इस अत्यंत सामर्थी, चंगाई देने वाले और जीवन को नया करने वाले वचन के सामने अपने मनों को खोलते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी उस कठोरता, बड़बड़ाहट, गुप्त पापों और धार्मिक पाखंड के लिए क्षमा कर, जिसके कारण हमारा दिल कई बार तेरे वचनों के प्रति पत्थर जैसा सुन्न हो गया था। हे प्यारे यीशु मसीह, आज इस प्रार्थना सभा में जो भी भाई बहन अपने पापों को याद करके पछता रहे हैं, अपने पुराने दिनों के पाप बार बार उनके सामने अंकित हो रहे हैं, उन सबको सुकून दे, उन सबको शांति प्रदान कर, उन्हें एक पाप बोझ से निकाल, जिससे कि वे पत्थर वाले हृदय को त्याग कर मांस वाला हृदय प्राप्त कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम तेरी दया पर ही निर्भर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामर्थ्य या ताकत से हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, सिर्फ तेरी दया की हम कामना करते हैं। हे पिता, आज इस वक्त जिसका भी हृदय कमजोर है, जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, जिसके घर में टेंशन है, लड़ाइयाँ है या किसी भी प्रकार की तंगी है, तू आज उनको भी देख रहा है। आज तेरे सामर्थ्य हाथ से उन सब पर चंगाई वाली आशीष बरसा। हमारे अंदर यदि हमारा हृदय धड़कना बंद कर दिया है, यदि हम कठोर बन चुके हैं, तो तेरे सामर्थ्य नाम से हमारे अंदर कोमलता जागे, हमारे अंदर एक सहानुभूति जागे, जिससे हम दूसरों को भी उसी प्रकार प्रेम कर सके जैसा हम तेरे प्रति करते हैं। हे पिता, हमारे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार की कमियों को तेरे पावन चरणों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के पवित्र, जीवित और सबसे सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए कि यह दुनिया आपको अपनी बुराई के कीचड़ में खींचने के लिए चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी जद्दोजहद कर ले, जिस यहोवा ने आपके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करने की घोषणा की है, वह आपको पुराने बंधनों में सड़ने नहीं देगा, वह आपको जरूर बचाएगा। आप अपनी पुरानी कमजोरियों के कैदी नहीं हैं। आपका इंजन बदल चुका है। आपके अंदर जो आत्मा है वह परमेश्वर का है। इस बात को स्वीकार करिए और महसूस करिए, और फिर देखिएगा किस प्रकार हर दिन आपके लिए आशीषित होगा। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, यहोवा का नया हृदय और पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की।